इतना विशाल राक्षस हमके ना उठा पैलस। जब ये बात हम जगन मगन बंधु के बताई, उनकर मुंह खुलल के खुलल रह जाई। अभी हम बता के आवतानी। अरे सुनीता, अद्भुत अद्भुत बल बा मारुति में। यदि बात अंजनी और केसरी राज के पता चली तो अत्यंत चिंतित हो जाइहन। मारुति मारुति रुकी। का भइल काका? मारुति, ई सही बा कि आप अपन मित्र और माली काका के बचा के सही कही नहीं, परंतु आप ए वन में काहे आयल रहनी? काका हम यहाँ ना आम तोड़े के बाद काका से ना बता सकेनी। यहाँ का मतलब ए उपवन में आप आम चुरावे आयल रहनी? हम आपके मना कर रहनी ना कि आपके वो दीवार के निकट ना जाए के बा। माता अंजनी के ज्ञात भइल तो ना काका, कृपया करके माता से कुछ ना कहिया। काहे? माता डटिहन? डांटता हम माता से सह लेवेनी काका, परंतु माता रूठ जावेनी तो भोजन भी ग्रहण ना करेनी, बस मौन धारण कर लेवेनी। ये सब हमसे देखल ना जाला काका। एकर एगो उपाय बा। आप एगो काम करी, हम आपके माता से ए उपवन से आम चोरी के बात ना बताई, परंतु आपके भी ओ राक्षस के जेकर आप सामना केनी है ना, वो भी बात केहू के ना बतावे के होखी। स्वीकार बा? जगन मगन बंधु के हम ही ना बताई कि हम राक्षस के मार भगैले बानी, परंतु माता के ज्ञात भइल तो उचित का काका। राक्षस वाला बात हम केहू से ना करब काका। ठीक बा, तो ये बात हमनी के बीच ही रही। मारुति, अब आप शीघ्र महल लौट जाइए। उचित बा काका। हे प्रभु, मारुति जब देवी अंजनी के गर्भ में आयल रहलन, ओही समय हमरा अनुमान हो गयल रहे कि कोनो साधारण बालक नहीं खन, किंतु आज जौना घटना के हम अपन आँख से देखनी है, उसे हमरा प्रतीत होके लगल बा कि अवश्य कोनो दिव्य लीला बा। हे प्रभु, वो दिव्य लीला का बा, कृपया हमें बताएं। मारुति, तू ठीक तो बड़ा? का भइल? ओ राक्षस कहाँ बा? हाँ, वो राक्षस कहाँ बा? दुष्ट राक्षस उदहाज हमके मारी डालत, परंतु हमार भाग्य अच्छा रहे। वही समय वहाँ जामवंत काका आ गईले और वो हमके बचा लेने। अच्छा, कैसे? वो राक्षस के ऐसे पकड़ ले, ऐसे घुमैले और ऐसे फेंक देले। वो उड़ गई 100 योजन पार। 100 योजन पार? हाँ। एकरा से पहले कि वो दुष्ट राक्षस यहाँ पर वापस आ जाए, हमने क्या ओकरा से पहले यहाँ से निकल जाए के चाहिए। अरे सोच कर रहल बड़ा, भागा। किंतु हम इतना सारा आम हमनी के छोड़ भी ना सकेनी। परंतु ये सबके लेके कैसे जाए? ये सारा आम आप ले जाएं, हमार बैलगाड़ी में रख के। हमारा तरफ से आपके जन्मदिन के भेंट। धन्यवाद काका। शीघ्र ही सारा आम बैलगाड़ी में लादा ताकि हम तुरंत निकल सकी। उधर माता अवश्य चिंतित हो रहल होगी। चला जल्दी चला। चला चला।
मन में जौन दुष्ट चिंता के बादल घिर गयल रहल, मानव छटे लागल बा दीदी। अर्थात यदि कोनो अब सगुन रहे भी था वो टल चुकल बा। आप देखिए अंजनी, मारुति एकदम सुरक्षित होखी है। महादेव की कृपा बा सब, और महादेव के ही आशीर्वाद से हमार मन कहेला कि मारुति सुरक्षित होखी है। परंतु दीदी, हमनी के ही नटखट मारुति कहाँ पड़े? शीघ्र ही मिल जइहन। हमार सैनिक उनके पूरा क्षेत्र में ढूंढ रहल बाड़न। हम भी अपन व्यक्तिगत मंत्री के भेज देले बानी। मारुति अवश्य जल्दी ही मिल जाइए। हमरा के हमार महादेव पर पूर्ण विश्वास बा। आज के दिन तक कबो ना भूलब। हाँ, पहले आम के चोरी, फिर माली काका द्वारा पकड़ल गईल, और फिर उन राक्षस से मुठभेड़। जामन काका के बात स्मरण बाड़े ना, राक्षस वाला बात हमने केहू से ना करब। हमने के भेद ही रही। लागता कि केहू हमनी के भेद जान लेलस। के वो देखो, गाय के नजर हमनी के आम पे बा। रोका, गाड़ी रोका। मारुति, ई तू का कर रहल बड़ा? स्वार्थी मत बना जगन मगन। हमनी सबके गौ माता बानी। इनकर दूध पी के हमनी के बल और बुद्धि मिलेले, और दूध से घी और मिष्टान भी तो बनेला, जेकरा तू बड़ा चाव से खावेला। और ई का खावेनी? केवल घास फूस। यदि आज गौ माता के आम खाए के मन होकर, हमने के उनकर इच्छा पूरा करे के चाहे कि ना? बात तो उचित बा तोहार मित्र। हम तो कहब कि हम सौभाग्यशाली बानी जे हमके इनकर सेवा करे के अवसर मिलल बा। मारुति के ई लीला जितना अलौकिक बा, उतने ही आंतरिक भी। जब हम केहू से कुछ अच्छा करे के कहेली तो उपदेश होखेला। यदि वह कार्य के हम स्वयं करके बताइब तो उदाहरण बन जाला, और उदाहरण के प्रभाव से भी उपदेश से कहीं अधिक होखेला। आशा बा कि मारुति के इन निश्चल प्रेम भावना से इस संसार के एगो अच्छा सीख मिली प्रभु। अवश्य देवी। अंजनी पुत्र के ता ई भी ना पता कि जौना गौ के वो इतना प्रेम से फल खिलावता रे, समस्त सृष्टि के संपन्नता देवे वाली वो स्वयं कामधेनु माता पारी। अच्छा, तो कामधेनु माता आपके पहचान ले बानी प्रभु। और अब वो आपके हाथ से प्रसाद खाए के अवसर जाए ना दी हैं। क्षमा चाहते नहीं प्रभु। बोला भृंगी। हमके नहीं, नंदी के आपसे कुछ निवेदन करे के रहे। अरे प्रभु, बात ही बा के प्रभु हमनी ई सोचत रहनी के। हाँ बोला नंदी, डेरा मत, जे कहेगा बा कह दा। तू बोला ना, वैसे भी तू सदैव यह कहेला ना
क्या महादेव तोरा से अधिक प्रेम करेले? तू महादेव के चहेता वाला ना, आज मुंह पे ताला काहे लग गई? हम ताके अवसर देत बानी प्रभु के समक्ष अपन बात रखे के। हमके ना चाहिए तोहर अवसर, तू ही बात करा, हमके ना करे के बात। ऐसे कैसे ना करबा, तोहके बात करे के होगी। ना, 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 हमार ना। बात मानी और बात करिए, वरना देखी। नंदी, अरे भृंगी, भैल का बा? माता, उ बात ईबा के कामधेनु माता के देख, हमनी में भी एगो इच्छा प्रज्वलित भइल बा। शिवंश, मारुति के हाथ से प्रसाद ग्रहण करे के हमने के भी सौभाग्य मिल सकेला का? बात जब महादेव के अंश और महादेव के ही गण के होखे, तो ओकर निर्णय भी महादेव के ही करे के चाहिए। सत्य में धन्य बानी आप प्रभु। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो देखा, गौ माता के पूरा परिवार आ रहल बा। लागत है सबके भूख लागल बा। भृंगी, हाँ नंदी, स्वयं महादेव के अंश प्रिय मारुति के स्पर्श पाके हमनी त धन्य हो गईली। उचित कहला नंदी, कितना प्रेम बनाई नन्हे नन्हे हाथ में। मारुति, लेकिन इत संख्या में बहुत अधिक बाड़े। हमने के पास इतना आम नहीं खे कि हमने ये सबके भोजन करवा सकी। इतना आम से तो सबके भूख ना मिटी। परंतु माता कहली कि कबो कोनो अतिथि के भूखे पेट लौटावे ना चाहिए। आज हमार जन्मदिन भी बाना। गौ माता, बकरी भी बाड़ी, भैंस काकी, आज हमार जन्मदिन के अवसर पे आज हमार माता पिता भव्य भोज के आयोजन कैले बाड़े और आप सभी वो भोज में आमंत्रित बाड़े। आप सभी आई और हमनी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के आनंद उठाई। व्यंजन सूची भी बता दे तनिक। वैसे तो आप सब फल फूल खाए के आदि बाड़े, परंतु आज वहाँ पूरी, खीर, लड्डू खाए खातिर मिली। आशा बा कि आप सबके हमार महल के खाना पसंद आई। आज हमके आपके सेवा करे के अवसर प्रदान करी। तो चलो ना हमारे साथे। गौ माता उनकर परिवार हमार निमंत्रण स्वीकार कर ले बाड़े। महाराज की जय हो के। प्रणाम महाराज। ओ मारुति आ गइल बाड़े। आ गइले? हाँ किंतु आप इतना विचलित काहे बानी? महाराज, ओ देखी ना कौने लोगन के साथ आइल बाड़े। मारुति माँ। शिव के गण सब धन्य हुए हैं, मारुति के संग चले हैं। मारुति, मारुति। कहाँ चल गए रहला ना आप? हमरा की कितना चिंता होगत रहे आपकी पता बा? सारा पहर आपके यहाँ वहाँ ढूंढत रहली। कहाँ चल गए रहले आप? हाँ, कहाँ चल गए रहले? क्षमा माता, खेलत खेलत हमनी दूर निकल गए रहनी।
हमसे भूल हो गई माता। आगे से ऐसा ना होगी, बस आप रोई मत। आपके जी भर के देख लेब ना, रोना अपने आप बंद हो जाई। पुत्र मारुति, ई इतना सारा पशु ई केकर बाड़न? पिताश्री, आप ही तो कहले रहने ना, अतिथि देवो भव। ये हमनी के अतिथि बाड़े, हम इनके अपन जन्मदिन पे भोज पे आमंत्रित कैले बानी। का इनका हमरे साथ भोजन करे की अनुमति मिल सकेले? अवश्य पुत्र, आपके अतिथि अपितु हमरा खातिर देव के समान ही बाड़न। इनकर हमार महल में स्वागत बा। धन्यवाद पिताश्री। सेवक लोग, हमार अतिथियन के खान पान के प्रबंध कैल जा, शीघ्र, अतिशीघ्र। मारुति, ई पशु के टोली तो ठीक बा, किंतु इतना सारा आम कहाँ से आइल? माताओं, ई आम वास्तव में उ आम हम भेंट देले बानी। खुश रहें। मारुति, आप अपन माताश्री के बतौनी ना कि आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ई आम हम आपके भेंट कैले बानी। हाँ माता। अच्छा बात बा। अरे भाई, जेकर जन्मदिन बा, मतलब हमार प्यारा राज दुलारा मारुति जब स्वयं यहाँ उपस्थित बाने, तब विलंब कोना बात के। आई समारोह आरंभ कइल जाओ। सब हमरे जन्मदिन के उत्सव में सम्मिलित भइले। आपके सेवा करे के अवसर मिलल, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौ माता। आशा करतानी तिल के लड्डू आपके पसंद आए होगी। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे हम कहले रानी ना, हमार माता के हाथ के खीर अत्यंत स्वादिष्ट होखेले। स्वादिष्ट ना, अमृत कहीं प्रभु। आप आज हमनी के जीवन धन्य कर देनी। अरे बहल काका, आप रो काहे रहल बानी? कुछ चाहिए आपके? प्रभु, आज आप हमनी के अपन लीला के अंग बने के अवसर प्रदान कैनी, और हमनी के का चाहिए भला? मारुति,
अब हमरे मन में किंचित मात्र भी संदेह ना कि मारुति कोनो साधारण बालक ना बा। आज जे मारुति कर दिखैलस वो 5 वर्ष के कोनो भी बालक खातिर असंभव बा। पहले वो भयानक राक्षस पर विजय प्राप्त करके और अब इ पशुओं के साथ ऐसन व्यवहार। इ पशु ही कोनो साधारण पशु ना लग रहल बाड़न हमके। अवश्य ही कोनो दिव्य जीव बाड़न, पर के देवता, गंधर्व, यक्ष या केहू और कैसे ज्ञात होगी कि इनकर वास्तविक रूप का बा। कामधेनु माता, हमके जे चाही हम ओकरे खोज में इतना मग्न हो जानी कि हमके जे मिल रहल हो खेला ओकरे और ध्यान ही ना जात। अब हम समझनी आपके लीला प्रभु। निकलत तो रहने मारुति आम के खोज में, परंतु मिल कुछ और ही गई। ऊ वही उपमन में गई ने, तबे तो राक्षस से उनकर सामना भई और फल स्वरूप उनके भीतर छुपल उनकी दिव्य शक्ति के उनके पता चलल। और एक क्षण के साक्षी बाड़े जामवंत। जामवंत के जब भी विश्वास हो गई कि मारुति कोनो साधारण बालक नहीं खे, तब वो ये भी समझ गईले कि कोनो दिव्य लीला के अंग हा। वो ई विषय में गहराई से जाके सोच ले। और आज भी उनकर इंद्रिय इतना सचेत था कि वो माता कामधेनु के पहचान गईले। अर्थात ई अध्याय ये खातिर रचल गई ताकि जामवंत जी माता कामधेनु तक पहुंच सके। अब प्रश्न ई उठ रहल बा कि काहे? ताकि भक्ति के पथ पे राम के दिशा में मारुति के दिव्य यात्रा प्रारंभ हो सके। मारुति के राम तक पहुंचावे की यात्रा में जामवंत के एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे के बाद ई पवित्र यात्रा के प्रत्यक्ष करे के इच्छा तो हमार भी बा प्रभु। कामधेनु माता, जामवंत के प्रणाम स्वीकार करी माता। हे माता, संसार के मंथन के समय हमनी आपके उपस्थिति के देखले रहनी। ओ अलौकिक क्षण के देखले 2 युग बीत चुकल बा, किंतु हम आपके पहचान लेनी। माता, माता हमके दर्शन दी। चिरंजीवी भव पुत्र। माता, ई बात के हमके आभास बा कि कुछ तो विशेष घटित हो रहल बा। मारुति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ओकरे उत्सव में आपके सम्मिलित होखल और अन्य जीव जंतु के वहां आयल और वो कोनो साधारण पशु ना रहलन। माते, हमार कौतूहल बढ़त जा रहल बा। कृपया एकर निवारण करी। पुत्र जामवंत, उचित समझला आप। वास्तव में उस सारा पशु शिवगण ही रहने। तका वहां नंदी भी रहलन। इस सब बात के सिर्फ एक ही अर्थ निकलेला माता। इस सारा घटना अवश्य ही कोनो महालीला के अंग बने जा रहल बा। सत्य कहानी आप और आपके ई लीला में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे के बा। हम के आज जे कुछ भी भइल बा, आपके मारुति के दिव्य शक्ति के प्रत्यक्ष करब केसरी महल में हमके पहचान लेब और हमरे पीछे पीछे यहाँ तक चलाइब। यही सब तब मात्र संयोग ना हो सकेला। इस सब के पीछे विधाता की इच्छा बा। ब्रह्म सरोवर। प्रणाम पूज्य पिताश्री। पुत्र जामवंत, आपके देख के हमार हृदय प्रफुल्लित हो गई। आपसे विनती बा, कृपया हमके बताई ई का दिव्य लीला बा। समुद्र मंथन से पूर्व से लेके अब तक आप ई धरती पे उपस्थित बाड़ेन
असंख्य ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष कैले बानी आप, परंतु त्रेता युग में आपके जीवन के सबसे महान काम एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन छुपल बा पुत्र। ओ का बा? आवा आपके एगो झलक दिखला रहल बानी। गाओ दिव्य पुरुष। हाँ पुत्र, श्री हरि के अगले अवतार के समय आ चुकल बा। परंतु पिताश्री, इस सबसे मारुति के का वास्ता? पुत्र, आपके उत्तर पावे खातिर पुनः आपन नेत्र बंद करें के होगी। पुत्र, मारुति के जन्म यह कारण भइल बा कि वो श्री विष्णु के 7वें अवतार के सबसे बड़ा भक्त बन सके और उनकर शक्ति बनके ई धरती के रावण के अत्याचार से मुक्ति दिला सके। यह युग में आपके एक ही उद्देश्य रही, मारुति के ईश्वर भक्ति के तरफ प्रोत्साहित करब। मारुति के भीतर अनंत शक्ति छुपल बा, कैसे उस शक्ति के आविष्कार करके कैसे उनका उचित समय पे उपयोग करे के बा, ई परामर्श आप उनके दे हैं। इतना ही ना, भविष्य में एगो ऐसा स्थिति भी उत्पन्न होगी जब मारुति भूल जाइए कि वो कितना शक्तिशाली बाड़े। वो समय आपके स्मरण करावे के होगी कि वो का करे के क्षमता रखे ने। समय आ गइल बा कि आप मारुति के विष्णु भक्ति की ओर प्रेरित करिए। जौन आज्ञा पिताश्री। अरे वाह मारुति, नाना श्री के उपहार ता अति सुंदर बा। अंततः मारुति के अपन प्रिय गदा जन्मदिन पर मिल ही गईल। अति सुंदरता ना, पर ठीक ठाक बा। मारुति ऐसा ना कहेले, जब केहू प्रेम से भेंट देवेला तो ओकरा प्रेम से ही स्वीकार करे के चाहिए। माता देखी था सुमन काका का उपहार देले बानी। आई चली देखल जाओ। अरे सुमन काका भी आपके गदा देता ले। एमे भी गदा। ओ में कावा। एमे भी गदा। एमे भी गदा। माता हुआ काबा। सुरीली देखा था। अरे एमे तो गदा बा महारानी। आश्चर्य के बात बा, जितना भी अतिथि आइले सब गदा देवे के सोचले, और वो बांस के। ऐसन कैसे? का भेल देवी? देखी ना महाराज, सब लोग मारुति के भेंट स्वरूप गदा देवे के ही सोचले। और हम जौन उपहार खुलवले बानी ओमे भी केवल गदा ही बा। अर्थात ई कोनो दिव्य संयोग बा या फिर विधाता के कोनो संकेत? और वो दिव्य संयोग का बा हम आपके बता रहल बानी देवी। मारुति, कृपया आप अपने माता के बताएं कि वो दिव्य संयोग का बा।
का बाई सब? प्रणाम। कल हमार जन्मदिन बा। आप सब और पूरा परिवार के भी लेके आई है। हमरे यहाँ भोज रखल बा। और हाँ, कृपा करके खाली हाथ ना आई है। भेंट स्वरूप हमरे यहाँ कुछ लेके आई है, जैसे कि गदा अथवा गदा या फिर गदा। आपके सुपुत्र ही घर घर जाके गदा के मांग कैले रहलन। अच्छा, गदा के प्रति इतना आकर्षण का कारण बा मारुति? माता, गदा वीर के पहचान हो खेले, जैसे कि पिताश्री, जैसे कि हम। माता, हमके भी पिताश्री की तरह सन सन गदा चलावे के बा। वो दिन शीघ्र आई पुत्र, जब आपके पास आपके स्वयं के गदा होखी। जामन जी, अच्छा ही बताई, कैसन रहल हूँ पवित्र क्षण? मुनिवर, अद्भुत, अलौकिक, पहला बार श्री हरि के नर के रूप में ए धरती पर अवतरण, एक योद्धा सन्यासी के रूप में अलौकिक रहल उदृश्य मुनिवर, अलौकिक रहल। 12 कला से परिपूर्ण, सर्वशक्तिशाली, मर्यादा पुरुषोत्तम हम मुनिवर, हम वर्णन ना कर सकीले। अद्भुत, सचमुच अद्भुत जामंत जी। मारुति जब देवी अंजनी के कोख में रहले, तभी हमके आभास हो गईल कि कोनो दिव्य शिशु बाणे, जेकर जन्म कोनो विशेष कारण से भइल बा, परंतु ओकरा पीछे ऐसन विशाल लीला बा की जेकरा बारे में हम कल्पना भी ना कर सकत रहनी। श्री विष्णु हमके ई योग समझ लें कि ई लीला में एगो छोट भूमिका हमार भी होके। ई खातिर हम आपके कोटि कोटि प्रणाम कर रहल बानी। जामवंत जी, अब आप आपन कार्य प्रारंभ करी। आपके ई विशेष यात्रा में हम आपके पूरी तरह से सहायता करब। का बात बा मारुति, बहुत उदास लग रहल बड़ा। प्रणाम जामवंत काका। प्रणाम जामवंत काका। सुखी रहा बच्चा लोग। का बात बा मारुति? बात ही ऐसन बा काका, हम सबसे आग्रह कइले रहनी कि हमार जन्मदिन पे हमके गदा भेंट करा। सब ले भी आईने, परंतु ओ में से हमार मन के कोनो भी ना निकलल। सब बांस के बनल बा, एक झटका में टूट जावेली। मारुति, हम एगो ऐसन गदा के बारे में जानीला जे वज्र से भी अधिक कठोर बा, और ओकरा से पहाड़ पर प्रहार कर दिहल जाए तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाए। अच्छा, ऐसन कौन सा गदा बा? ओकर नाम बा कोमोदकी। कोमोदकी? हाँ, कोमोदकी गदा में इतना बल बा कि शत्रु के धज्जी उड़ा दी। एक से बढ़ के एक असुर ओकरा सामने परास्त हो गइलन, और सब के सब हार मान चुकल बाड़न गदा के सामने। का आप वो गदा लेके दे सकेनी? वो गदा तो हम आपके ना दे सकेनी। वो गदा के जे स्वामी बाड़न, ना हम आपके ना बता सकेनी। जब हम आपके ला के दे ना सकेनी तो हम आपके कहे बताएं। बताए ना काका, के करबा कोमोदकी? ठीक बा, हम बता रहल बानी। उनकर नाम बा श्री हरि नारायण विष्णु। श्री विष्णु के? एक बार बहुत ताकतवर राक्षस हिरण्याक्ष धरती माता के अपहरण कई के समुद्र के अंदर ले गए।
उस समय श्री हरि विष्णु वाराह के रूप में अवतार लेहलन और उस समुद्र के अंदर गईलन और वो कोमोद की गदा से वो राक्षस के वध कर देहलन। सहज हाँ, श्री विष्णु बराह बन के आयल रहने। वो तो पहला बार थोड़े आयल रहलन। जब जब ये धरती पर पाप और अधर्म बढ़ जाला तो ओकरा के समाप्त करे खातिर कोनो न कोनो रूप में श्री हरि विष्णु जी अवश्य जन्म लेवेलन। ये सब आपके कैसे पता चलल काका? जब से सृष्टि शुरू भइल बा और जब तक एकर अंत बा, युगो युगो से रहल साक्षी सब देख चुकल ही जामवंत बा। अर्थात आप अपना आँख से देख ले बानी श्री विष्णु के लीला करत। हम उनके अपन आँख से देख ले बानी। काका श्री विष्णु के और कथा सुनावा ना। ना मारती, हमके कोनो विशेष कार्य से बाहर जाए के बा, वहाँ से आते ही कथा सुनाए। ठीक बा, हम चल रहे अरे जामवंत काका, अरे सुना था। प्रभु जामवंत जी ब्रह्मदेव के सौंपल कार्य संपन्न काहे न कर रहल बाड़ेन? काहे न सुने न मारुति के श्री विष्णु जी के कथा? जामवंत ज्ञानी ही ना, अत्यंत बुद्धिमान भी बाड़े देवी। जामवंत के ई भली भांति ज्ञात बा कि जौन वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाए लोग ओकर मूल ना समझेले, चाहे वो ज्ञान ही काहे ना होखे। त इहे कारण शिष्य अपन गुरु के गुरु दक्षिणा अर्पण करेला, ई दर्शावे खातिर कि उनके गुरु के दिहल ज्ञान के मूल्य पता बा और वो ओकर महत्व भी समझेले। उचित कहलू देवी आप। जामवंत मारुति के अमृत के केवल एक बूंद ही चखैले बाड़े। अब देखे के ई बा का अमृत के स्वाद मारुति के इतना आकुल कर दे कि ओकरा पूर्णता प्राप्त करे खातिर ललाहित रही है अथवा खेल कूद में भूल जाई है। काकी मेवा तैयार कर दी, हमरा के मारुति खातिर हलवा बनावे के बा। माता माता, हाँ आपके पता बा श्री विष्णु के पास एक दिव्य गदा बा। अच्छा, वो वाला गदा से वो बहुत सारा राक्षस के मार ले बाड़न। हमके पता बा आज आप जामवंत जी से कथा सुन के आयल बाड़ेन। हाँ काकी, आज हम ऐसन वैसन कथा सुन के ना आयल बानी, आज हम श्री विष्णु के कथा सुन के आयल बानी। आप जाने ने श्री विष्णु के बा? ना ना, हमके ना पता। हम बतावत बानी। श्री विष्णु अधर्म के अंत और धर्म के बुलावे खातिर धरती पर अवतार लेवेला। अच्छा, एक बार त असुर हिरणाक्ष, हाँ हाँ उहे तबाह कर नाम हिरणाक्ष। बतावा, धरती माता के उठा के उस सागर के भीतर लेके गइल रहल। फिर श्री विष्णु बड़ा अवतार लेहलन और सागर में कूद गइले और यूं गदा उठैले, यूं प्रहार कइले, यूं प्रहार कइले, यूं मरने, यूं मरने, या यूं मरने, यूं मरने, ऐसे प्रहार कइले। आगे के कहानी सुनाई का? अरे ना ना, आगे के कहानी हमने सबके पता बा। इतना मार खाए के बाद हिरणाक्ष चूहे मर गए और धरती माता की मुक्ति मिल गई, है ना? हाँ, देख लो काकी, माँ कितना समझदार बानी, सब पता बा उनके। हाँ, माँ के कर बानी। आगे कौन कौन से अवतार बताइए विष्णु के? आगे लड्डू। अरे आगे की कहानी कल बताई काकी। कल का है? एकर आगे के कहानी जामवंत काका तो सुने ले ही ना। अभी चल जाई सुने? अरे ना ना, अभी ना, अभी रात्रि होके वाला बा। कल सुबह भोर होते ही चल जाइए, ठीक बा? ठीक बा। सुजाता, इनका स्नान करा दा। अरे चंदा मामा जाई और सूर्य देव के बुलाई। रोज सुबह सुबह तो जल्दी आ जाने, और आज इतना देर काहे हो गई? अरे जल्दी आवा, हमें जामवंत काका के पास कथा सुने जाए के बा।
चंदा मामा लगत बा सूर्य देव गहरी निंद्रा में सो गईल बाड़न। कोनो बात ना, जब तक वो न जगी है हम तब तक यह प्रतीक्षा करत रहब। मारुति के भीतर इच्छा जाग चुकल बा। अब भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी है वो।